भाई अल्लाह ने कायनात बनाई और कायनात बना करके आप देखें कि अपना जो पैगाम उसने दुनिया में भेजा, आसमान में से आवाज़ नहीं आती। अपना पैगाम पहुंचाने का जो जरिया है, यानी कि बंदों तक हिदायत का जो जरिया बनाया है उसने, वो भी इंसान की आवाज़ का बनाया है। इस दुनिया में जो इंसान है जिसको हिदायत मिल जाए फिर वो औरों को समझाए। आप देखें अल्लाह की कुदरत के किस तरह से सुम शाम वो अपने बंदों को छांट रहा है। अब बहुत से लोग कहते हैं मौत के बाद ज़िंदगी कैसे मान लें, कैसे है। तो याद रखें, ये जो हमारे अंदर रचना रची हुई है, अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है, बुराई से बेचैन कर देता है। ये रचना बहुत बड़ा सबूत है कि ईश्वर ने, अल्लाह ने दो रास्ते हमारे सामने कर दिए हैं। चाहे मेरा शुक्र अदा कर ले, मेरी दी हुई अकल से इस कायनात में बिन देखे मेरी पहचान कर ले कि मैं तेरा मालिक हूँ। तुझे मैंने जीवन का समय दिया है, इम्तिहान लिया है कि तू मेरी सारी चीज़ें बर्त करके मेरा एहसान मानता है या नहीं, मेरा शुक्र अदा करता है कि नहीं। मैंने तुझे अपने लिए बनाया है, तो दुनिया की तू हर चीज़ को नापसंद करके मुझे अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद करता है कि नहीं, है ना। और एक रास्ता ये है कि तू मेरा इनकार कर दे, मेरा कोई मालिक ही नहीं है, मैं बिना मालिक के आज़ाद हूँ, हैं, और फसाद फैलाए, मेरी रचना के खिलाफ चले। तो मेरे भाइयों, ये दो रास्ते अल्लाह ने, ईश्वर ने हमारे अंदर रच दिए। और दोनों रास्ते में से दोनों रास्तों की जो है आज़ादी दे दी है उसने, फ्री विल दे दिया है। इंसान चाहे अकेले में छुपकर या खुलकर बुराई कर ले, या खुलकर या छुपकर अच्छाई कर ले। कोई इंसान, कोई दुनिया में उसे रोक नहीं सकता। आज़ाद कर दिया है इंसान को। और जन्नत का हमेशा जीने का नशा इसके अंदर इस कदर रख दिया है कि इसकी ज़िंदगी के अगले सांस का भी इंसान के पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है। ज़िंदगी ख़त्म एकदम, दुनिया भी इसके लिए ख़त्म। और रोज़ अपने सामने लोगों को मरते हुए देखता रहता है, लेकिन फिर भी हम देखें दूसरों की मौत को देखकर भुलाए फिरता रहता है, अपनी मौत से बेखबर रहता है। यानी आप गौर करें कि अल्लाह ताला अपनी रचना के आधार पर ईमानदार बेईमान को छांटने का तरीका इतना बारीक है बनाया है उसने कि ना तो आसमान में से आवाज़ आती, इंसानों को ही जो है हिदायत देता है जो सच्चाई को पसंद करता है, सच्चाई को कबूल करता है। सच्चाई यही है कि हर इंसान को पता है कि मेरी ज़िंदगी के अगले सांस का भी मेरे पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है। और हर इंसान को पता है कि मुझे एक दिन ज़रूर मरना है और मैं कभी भी मर सकता हूँ। इस हकीकत, ये सच है, इस पे इंसान गौर करे और इस सच को कबूल करे कि वाकई मेरी जान किसी के कब्जे में है, कोई मेरा मालिक है जो उसने मेरे जीवन की शुरुआत कराई है, मैंने ना करी खुद, और ना ही मैं खुद अपने आप मर सकता हूँ। मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत दे के उठाएगा, है नहीं। तो इस सच पे जमे और फिर गौर करें मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, मुझसे चाहता क्या है, दुनिया में मुझे हमेशा नहीं रहना, यहाँ से जाना है, आखिर कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, है कि नहीं। तो इस सच पे तो इंसान जमता नहीं। हर इंसान को पता है मुझे एक दिन ज़रूर मरना है, लेकिन फिर भी अब झूठ पे चलता है। देखो, जानते हुए भी फिर भी झूठ पे चलता है और ये सोच के, ये गुमान लेकर, ये ख्याल लेकर, ये सोच लेकर चलता है कि जैसे उसे कभी मौत ना आएगी। दुनिया में फिर जीता है इंसान। यानी हकीकतन इंसान का कितना भयंकर अंजाम है कि इसको मिट्टी में मिलना है, जिस सूरत में भी मिले, चाहे जला कर मिले या दफना के मिले या कैसे ही मिले, इसको मिट्टी में मिलना है। कितना भयंकर अंजाम है, मगर इंसान इसको भुलाए फिरता रहता है। तो ये जो इंसान दुनिया में होश लिए फिर रहा है, भाई इसी होश का अल्लाह ने इम्तिहान लिया है कि इस होश में, इस कायनात पर गौर कर, अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके, बिन देखे अल्लाह की पहचान कर, उससे डर, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बच, पूरी तरह सच पे चल,
उसकी रचना को अपने अंदर बेकार न समझ, इसी रचना के आधार पर उसका सच्चा रास्ता है, तेरे जीवन का सच्चा मकसद है, तू कहाँ भटक रहा है। अब देखो, कुरान मजीद संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है। अब आप जब कुरान मजीद सुनेंगे दुनिया में, तो उसमें इंसान की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया है। ईश्वर के जो आदेश हैं वो इंसान की आवाज़ में बयान किए गए हैं। तो चुपचाप कायनात चल रही है भाई। करोड़ों इंसानों को रोज़ पैदा किया जा रहा है, उनके अंदर रचना को रच के दुनिया में अल्लाह ताला भेज रहा है, उनके जीवन की शुरुआत कराता है, जीवन का समय देता है, सांस भी गिनती के हैं, जीवन दे करके जीवन की ज़रूरतें लगाता है इंसान के अंदर। शरीर बनाया, उसमें पेट लगाया, फिर भूख पैदा करी, फिर भूख को दूर करने की रोजी भी पैदा करी। इंसानों को पैदा करके फिर उनकी सारी ज़रूरतें चुपचाप पूरी हो रही हैं। आसमान में से आवाज़ नहीं आ रही हैं। ये कितना बड़ा सबूत है मौत के बाद ज़िंदगी होने का। अगर खुदा ना होता या मौत के बाद ज़िंदगी ना होती, तो मेरे भाइयों समझो कि इंसान के अंदर रचना रखी हुई ना होती अच्छाई बुराई की। अच्छाई में सुकून पैदा ना करता वो मालिक, बुराई से बेचैनी पैदा ना होती। तो लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करने का और एहसान मानने का रास्ता सच्चाई का है। अल्लाह का जो रास्ता है वो सच्चाई का है, इसलिए वो सच्चाई पर, अच्छाई पर चलने पर हर इंसान के अंदर उसके मन में, उसके शरीर के अंदर सुकून पैदा कर देता है। अब इसमें सारी चीज़ें आ गई रचना के आधार पे। आप गौर करें, रचना में जो है अल्लाह ने अकड़ना भी रखा है इंसान के अंदर, झुकना भी रखा है, एहसान का मादा भी रखा है, नाशुक्री का भी रखा है, हैं? अब जो अकल से इस कायनात में गौर करके सच को इंसान पहचान लेता है कि मेरा एक मालिक है, मेरी जान उसके कब्जे में है, जब चाहे दुनिया छुड़वा देगा। जैसे कि मेरे सामने कितनों को मौत देकर उठा लिया उसने, तो लिहाजा मुझे भी उठाएगा। तो इंसान डरे और डर कर अकल से उसकी पहचान करे, अल्लाह की ताकत को पहचाने। कितनी बड़ी ताकत है अल्लाह की, इतना बड़ा आसमान है, ज़मीन है, कितनी बड़ी कायनात उसने बनाई है, उसकी ताकत को पहचाने हैं। हाँ, उसकी तारीफ़ करे, फिर उसकी तारीफ़ को पहचाने, उसकी ताकत को पहचाने, उसकी शान को पहचाने, और फिर उसके सामने गर्दन झुका दे। यही मतलब है इस्लाम का। इस्लाम कबूल करने का मतलब यही है कि जिसने तुझे पैदा किया है, जिसका सब कुछ है इस कायनात में, जिसने तेरे जीवन की शुरुआत कराई है, जो तुझे हर वक्त खिला रहा है, पिला रहा है, तू उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दे। इसको अरबी में इस्लाम कहते हैं। और तू अपनी मनमानी का जीवन छोड़ दे, तू अपने रब की मर्जी से जीवन जी। जिसने तुझे पैदा किया, जो तुझे खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ उसी का है, उसकी अपने रब को राजी कर, मन को राजी ना कर। जब इंसान रब को राजी करता है तो उसे कहते हैं मुस्लिम। जो अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की मर्जी पर चलता है कुरान मजीद के द्वारा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के द्वारा, पूरी तरह झूठ से बचते हुए, पूरी तरह सच पर चलते हुए, तो उसे मुस्लिम कहते हैं, ईश्वर का आज्ञाकारी। अब बहुत से लोग जो बेचारे शैतान का शिकार हैं, दुनिया के अंधकार में डूबे हुए हैं, वो ये सवाल करते हैं कि यार ये बताओ, मरा हुआ इंसान दुनिया में वापस लौट के आ नहीं सकता, वो बता नहीं सकता कि मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम है, ज़िंदगी है। मरा हुआ इंसान लौट कर बता नहीं सकता, जिंदा इंसान वहाँ जा नहीं सकता। तो जन्नत और जहन्नुम का दुनिया में जो नाम है, इसे कौन देख के आया, इस पर किसने खोज की? कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्या ये बताओ कि वाकई में हकीकत में जन्नत और जहन्नुम मौत के बाद है भी, ये लोगों ने ऐसे ही बातें बना रखी हैं, क्या वैसे हवाई ख्याल है? तो मेरे भाइयों, इसके जवाब मैंने बहुत सारे दिए हैं। आप हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके लगातार सभी वीडियोस देखें और सुनें। मैंने दलील से साबित किया है कि मौत के बाद किस किस तरह से, बहुत सारी दलीलें दी हैं और इस पर बहुत सारी वीडियो हैं। साबित किया है कि मौत के बाद जन्नत और जहन्नुम कैसे है, मौत के बाद ज़िंदगी कैसे है। अब मैं यहाँ थोड़ी शॉर्ट में ये समझाना चाहूँगा कि ये कायनात जो संसार का सच्चा मालिक है, झूठा मालिक नहीं, सच्चा, दिल में यकीन बिठाओ मैं जो कह रहा हूँ, सच्चा मालिक, उसने ये कायनात क्यों बनाई है? उसने ये कायनात इसलिए बनाई है ताकि वो बिन देखे पहचाना जाए। हमें उसने इसलिए पैदा किया है ताकि हम बिन देखे इस कायनात से उसकी पहचान करें, उसकी पहचान करके और हम ये समझें कि इस कायनात में हमारा कुछ भी नहीं है। मेरे शरीर के बाहर की दुनिया ये सब झूठ है, मौत कभी भी आ सकती है, जो भी कुछ मेरे साथ लगा हुआ है, बीवी बच्चे भाई बहन माल दौलत सब कुछ खत्म हो जाएगा, झूठ सारा ये।
एक मेरे अंदर की दुनिया है, घमंड अहंकार, ये भी झूठ है ना, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा मौत पे कुछ दिनों के बाद। तो लिहाजा इससे पहले मैं मेरा सब ये सब झूठ मिटे, मैं पहले ही इसको मिटा लूं और अल्लाह को पालूं। ये काम मुझे मौत से पहले पहले करना है। हाँ, अगर मैंने ये काम कर लिया तो मैं ईश्वरी रचना के आधार पर एक ईमानदार इंसान बन जाऊंगा। ईमानदार के लिए अल्लाह ने इनाम रखा है मौत के बाद, जिसको जन्नत का नाम दिया गया है, हमेशा कामयाबी का जीवन। अब यहाँ पर चल रहा है इम्तिहान, हर इंसान की है परीक्षा। समझ में आ रही है बात? इम्तिहान में रिजल्ट नहीं दिखाया जाता, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। जब बच्चों के पेपर हो रहे होते हैं, पेपर होते समय क्या रिजल्ट दिखाते हैं? बताओ मुझे, नहीं दिखाते ना? हाँ, तो इसी प्रकार से समझें कि यहाँ चल रहा है हमारा इम्तिहान। वो मालिक जीवन दे करके खुद छुपा हुआ है, यानी वो छुपा हुआ नहीं है, हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती, वो सब कुछ देख रहा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से, संसार के सच्चे मालिक से, आसमानों जमीन का हर समय एक कण, एक जर्रा भी गायब नहीं होता। हर समय हर चीज़ को देखता है, क्योंकि सबको चलाता ही वो है। तो मेरे भाइयों, हम समझे कि अल्लाह ताला ने सारा जहान हमारे लिए बनाया है और हमें बनाया है अपने लिए। आंखें खोल के गौर करो, इस कायनात में सूरज हमारे लिए काम कर रहा है, ये धरती का बिछौना हमारे लिए बिछाया गया है, हवाओं को हमारे लिए चलाया गया है। हाँ, हमें कपड़े देता है पहनने के लिए सारे जीवों में, और किसी जीव को कपड़े नहीं दिए। इंसान को अकल दी, समझ दी, इसकी रचना भी अलग रची है और जीवों के मुकाबले। इसको अकल दी है, इतने बड़े हाथी को भी छोटा सा इंसान कंट्रोल कर लेता है। इसको तरक्की करने का मादा दिया है। 50,000 साल पहले चिड़िया जो घोंसला बनाया करती थी, वो आज भी ऐसी बना रही है, उसमें उन जानवरों में कोई तरक्की नहीं है। और इंसान देखो कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है, कच्चे मकान से पक्की ईंट, फिर टैल पत्थर, शीशे, अगड़म झगड़म। इंसान जो है हवाई जहाज में उड़ रहा है, AC, फ्रिज, कितनी तरक्की दुनिया में कर रहा है। इंसानों के बाजार लगते हैं, सब्जियां इंसान खाता है। जितने जीव हैं और चरिंदे परिंदे, सारे जीव, उन्हें अल्लाह ताला बिना कमाए, बिना कर्म कराए उन्हें खिलाता है। वो कोई कमाते हैं, कोई जो है हाथी कोई मजदूरी करता है किसी के यहाँ जा करके हैं, या कुत्ता बिल्ली चरिंदे परिंदे कोई मजदूरी करते हैं जाकर कहीं, कमाते हैं ये? हमसे अल्लाह ताला कर्म करा के हमें खिलाता है। समझो कि हमारा इम्तिहान ले रहा है, जीवन का समय दिया गया है, वो छांट रहा है कि मेरा इनकार करने वाला कौन है, मुझसे दुश्मनी निभाने वाला कौन है, और मेरा एहसान मानने वाला कौन है। अब मेरे भाइयों, ये जो होश हम लिए घूम रहे हैं, ज़िंदगी का समय ये बड़ा कीमती है। इस ज़िंदगी के बेस पर अगर जिसने यहाँ सच्चाई पे गौर कर लिया, अल्लाह को राज़ी कर लिया, हाँ अल्लाह को पा लिया, उसका जीवन कामयाब है। और फिर मौत के बाद हमेशा के लिए जन्नत में उसके लिए मज़े का जीवन है। जो इस दुनिया के झूठ को दिल से छोड़ दे, अपने अहंकार के झूठ को दिल से छोड़ दे, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में पाले, अल्लाह को पाले। हाँ, जब फरिश्ते आएँ तो दुनिया की मोहब्बत उसके लिए रुकावट ना बन पाए, दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाए। दुनिया से आसानी से जाना चाहे उस रब की तरफ जिसकी मोहब्बत हासिल की, जिसके लिए दुनिया में मुसीबत कूटी, जिसकी खोज में तकलीफ़ें उठाई हैं, परेशानियाँ उठाई, धक्के खाए, मुसीबत उठाई, उसके लिए हमेशा की जन्नत है, हमेशा की कामयाबी है। और जिसने इस दुनिया में अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल न किया, अपने घमंड में, अहंकार में फसाद फैलाता रहा, अल्लाह की रचना के खिलाफ चलता रहा, बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझता रहा, अपने मन को राज़ी करता रहा, रब को राज़ी ना किया, उसके लिए मौत के बाद हमेशा की नाकामी है। तो याद रखें, ये करोड़ों इंसानों को ज़िंदगी दी जा रही है। जिसने अकल का सही इस्तेमाल किया, ईमान कमा लिया, वो तो हमेशा के लिए कामयाब है। और जिसने गौर ना किया, झूठ पे चला, झूठ पे चलने वाले दुनिया में ज़्यादा हैं भाई। जो अल्लाह को नाराज़ करके मरा, उसके लिए हमेशा की नाकामी है। याद रखना, इस ज़िंदगी के बेस पर या तो हमेशा की कामयाबी है मौत के बाद, या हमेशा की नाकामी है। आप देख नहीं रहे कितनी बारीकी से अल्लाह ताला छांट रहा है। अपने आदेश भी जो है, आदेश सुनाने का जरिया भी इंसान की जबान को बनाया है। चुपचाप कायनात चल रही है, जो जालिम है वो समझ रहा है मौत के बाद कुछ नहीं है। इसलिए याद रखना, ये जो रचना रची है ये बेकार नहीं रची, ये रचना बहुत बड़ा सबूत है कि मौत के बाद ज़िंदगी है, मालिक हमें बदला देगा।
ये रचना रची ही उसने इसलिए है ताकि ईमानदार को ईमानदारी का बदला मौत के बाद जन्नत में दे, स्वर्ग में दे, और बेईमान को बेईमानी का बदला जहन्नुम में दे, नरक में दे। इसलिए मेरे भाइयों मैं ये कहता हूँ कि इन लोग कहते हैं ना, अरे टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अरे मेरे भाई, टेंशन के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है, समझे। इंसान, हर दुनिया के हर इंसान को अगर सबसे बड़ी टेंशन और सबसे बड़ी फिक्र अगर लेनी चाहिए तो वो फिक्र है, वो टेंशन है अल्लाह को राज़ी करने की, अल्लाह को राज़ी करने की। ईमानदारी से बताओ, अगर इंसान दुनिया में भी कोई काम करेगा, जब तक उसके दिल से फिक्र ना लेगा, टेंशन ना लेगा, उसमें लापरवाही ना करेगा, बेपरवाही ना करेगा, है ना, फिक्र लेगा, टेंशन लेगा, जब भी तो उस काम को ठीक से करेगा, गमगीन होकर के, सीरियसली होकर के, हैं। और जिस काम में लापरवाही करेगा, टेंशन ना लेगा, फिक्र ना लेगा, उसमें बेपरवाही करेगा, लापरवाही करेगा, वो काम ठीक से होगा ही नहीं। दुनिया में भी देख लें आप। इसी प्रकार से जिस मकसद के लिए इंसान को जीवन मिला है, अरे जीवन का समय जा रहा है, इस दुनिया से मर के जाना है। कोई भी इंसान इस दुनिया में हमेशा जीने को नहीं आता, यहाँ सब मरने को आते हैं। तो सबसे बड़ी फिक्र इंसान को ये लेनी चाहिए कि मुझे जीवन मिला है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो लिहाजा मेरी सबसे बड़ी टेंशन अल्लाह को राज़ी करने की, अल्लाह राज़ी हो जाए, मैं अपनी मंजिल और मकसद अल्लाह को राज़ी करना बनाऊँ। तो मेरे भाइयों, ये बड़ा अजीब सवाल है कि दुनिया के हर इंसान को किस चीज़ की टेंशन लेनी चाहिए। तो मैं जवाब देता हूँ कि दुनिया के हर इंसान को अल्लाह को राज़ी करने की टेंशन लेनी चाहिए कि मैं किस तरह से अल्लाह को राज़ी करूँ। इसीलिए मुझे दुनिया में उसने भेजा है, इसीलिए मुझे जीवन मिला है। तो मेरे भाइयों, हमारे चैनल के अंदर हर वीडियो में जो तरीका बताया गया है वो अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह को राज़ी करने का तरीका बताया गया है। याद रखें, अल्लाह राज़ी हो गया तो बहुत भयंकर जहन्नुम के कैद खाने से इंसान बच जाएगा, हमेशा की नाकामी से बच जाएगा, हमेशा की जन्नत में कामयाबी हासिल कर लेगा। तो मेरे भाइयों, लोग सवाल करते हैं कि कोई मर के आ नहीं सकता, जिंदा इंसान जा नहीं सकता, जन्नत और जहन्नुम कौन देख के आया फिर, हैं? अरे इल्म का मुकाबला जहालत से मत करो। जब मैंने कह दिया पहले कि ये कायनात अल्लाह ने बिन देखे अपनी पहचान के लिए बनाई है, हैं? तो रिजल्टमेंट मौत के बाद ये ज़िंदगी इम्तिहान है, यहाँ हमारे पेपर हो रहे हैं। आप गौर करो कि इस दुनिया में इंसान की आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, अकल बंद है सच्चाई से। क्या सबूत है कि दूसरे की मौत को देखकर भी अपनी मौत की सबक हासिल नहीं कर रहा, कि जैसे ही मर के जा रहा है, आज मर के ये जा रहा है, आज इसकी अर्थी जा रही है, आज इसकी मैयत जा रही है, कल को मेरा भी नंबर है। बेहोशी में तो पता है, लेकिन इसको होश नहीं, होश नहीं, अकल बंद है। जब ये अल्लाह की खोज करेगा तो अंधेरे से निकलकर रोशनी में आएगा, इसे जीवन का मकसद समझ में आएगा, फिर ये मरने से पहले पहले होश में आ जाएगा, जीवन के मकसद से जाग जाएगा। अपने मरने से पहले पहले अपने मरने पर, अपनी मौत पर जाग जाएगा कि मुझे जाना है दुनिया से। अब एक आदमी सोया हुआ है और एक आदमी जगा हुआ है घर में, और शेर आ गया, है नहीं? जो जगा हुआ है वो कितना भागा भागा फिरेगा, बेचैन फिरेगा, है कि नहीं? जो सोया हुआ है उसे कोई परवाह ना होगी, उसे अचानक शेर खा फाड़ देगा आकर के। इसी प्रकार से जो इंसान जाग जाए कि मुझे मौत आनी है, मुझे मट्टी में मिलना है, कितना भयंकर अंजाम है, कितनों को मैंने मिलते हुए देखा है, वो बेहोशी से बाहर निकल जाए। बाहर बेहोशी में सबको पता है कि मरना है, लेकिन होश में आने का नाम ईमान है। बेहोशी में सबे पता है मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, रचना में सब जीवन का मकसद अल्लाह ने रच रखा है, सब पता है सच क्या है, झूठ क्या है, सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है, सबको पता है बेहोशी में तो। लेकिन होश में आकर मानने का नाम ईमानदारी है, ईमानदारी है। इसी बात को इंसान रोएगा मौत के बाद, बेईमान, कि मैं सब कुछ जानता था, दुनिया में लाखों इंसान रोज़ मरते थे, मैंने कभी अपने मरने पर गौर ना किया, मैंने कभी गौर ना किया मेरा एक मालिक है जिससे कब्जे में मेरी जान है। मैं दुनिया में जो है बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर जीवन जीता रहा, मैं अपने मन को राज़ी करता रहा, जीवन का समय मैंने बर्बाद कर लिया, लिहाजा मैं इस इम्तिहान में फेल हो गया, अब मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। अब जन्नत तो क्या मिलेगी, जहन्नुम की आग मेरा मुकद्दर बन गई, हमेशा की नाकामी मेरा मुकद्दर बन गई। तो मेरे भाइयों, इंसान कुछ तो गौर करे कि भाई दुनिया में स्वर्ग और नरक, जन्नत और जहन्नुम का नाम सुन रहे हैं, क्या वाकई में हकीकत में जन्नत और जहन्नुम है भी? ये लोगों ने वैसी बातें बना रखी हैं, यह हवाई ख्याल है,
भाई इंसान को फिक्र लगनी चाहिए कि मैं तहकीक तो करूं, कम से कम कुछ गौर तो करूं। अगर बेटा मैंने गौर ना किया और हकीकत में जहन्नुम हुई हैं और जन्नत भी हुई तो मुझे जन्नत से वंचित कर दिया जाएगा, जन्नत से महरूम कर दिया जाएगा और जहन्नुम की आग में तबाह कर दिया जाएगा। आग तो बहुत बुरी चीज़ है, जरा सी उंगली जल जाए इंसान को कितनी तकलीफ होती है। और जहन्नुम नरक की आग इस दुनिया की आग से 70 गुना तेज है। तो मेरा बनेगा क्या अगर हकीकत में हुई मौत के बाद तो जहन्नुम में मैं चला गया तो मेरा क्या बनेगा। तो लिहाजा मैं खोज तो करूं, अगर हकीकत में है जहन्नुम तो फिर मैं ये गफलत के नेक अमल तो ना करूं, बेहोशी के सजदे तो ना करूं, कम से कम हैं ये बेहोशी की नमाज तो ना पढ़ूं। ये गफलत तो के अमल तो मुझे बर्बाद कर देंगे। ये जो मैन होश दिया है अल्लाह ने, इस होश को मैंने दुनिया परस्ती में लगा रखा है, इस मैन होश को जहन्नुम से बचने की तरफ लगाऊं, जन्नत में जाने की तरफ लगाऊं। ये ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। मैं मेरा कहाँ ध्यान है। मेरा शरीर जा रहा है मौत की तरफ, मेरा ध्यान लगा है दुनिया में हमेशा जीने की तरफ। मैं कर क्या रहा हूँ। तो इंसान को गौर करना चाहिए कि भाई मुझे मेरा एक मालिक है, हवा चलाता है वो, तो मैं सांस ले रहा हूँ, हवा मेरी ज़रूरत है हैं। हाँ, अगर मुझे मौत ना आती, मुझे कभी मौत ना आती और मैं अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर लेता तो मुझे किसी खुदा की कोई ज़रूरत नहीं थी हैं। लेकिन मेरे ना चाहने के बावजूद कोई मुझे मौत देगा। है कोई मालिक मेरे ऊपर जिसकी बादशाहत छाई हुई है। मैं नहीं चाहता मुझे दुख मिले, तकलीफ़ मिले, लेकिन वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। मैं नहीं चाहता मुझे बीमारी मिले, मुसीबत मिले, लेकिन वो भेजता है तो मैं रोक नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, दुनिया छोड़ के चले जाऊं, लेकिन वो मौत मेरे ना चाहने के बावजूद वो मौत भेजेगा तो मैं रोक नहीं सकता। कोई है बादशाह मेरे ऊपर, कोई है मेरा मालिक जिसने मेरे जीवन की शुरुआत कराई है। मैंने अपने जीवन की शुरुआत ना करी। मैं इस दुनिया में, मेरा कुछ भी नाम निशान नहीं था, अचानक से मैं इस दुनिया में आ गया और ये दुनिया मुझे चलती हुई मिली है। कोई आधी उम्र का, कोई बचपन की उम्र का, कोई 50 साल की उम्र का। इस दुनिया में मैंने लोग आके देखे और मैं ऐसे देखे कि कुछ लोगों को तो मैं 2 दिन ही देख पाया और मर के चले गए। कुछ लोगों को मैं 6 महीने देख पाया, इस दुनिया में वो मर के चले गए। ये दुनिया मुझे चलती हुई मिली हैं और अब मैं हूँ तो अब भी चल रही है और मैं मर के चला जाऊँगा फिर भी चलती रहेगी। तो कोई है जो इस कायनात को चला रहा है, जिसने मुझे जीवन दिया है, उसने मुझे अपने लिए पैदा किया है। लिहाजा उसके सामने अकड़ना मेरी बर्बादी, तबाही का जरिया है। उसके सामने झुकना मेरे लिए इज्जत और कामयाबी का जरिया है। उसकी रोजी खाकर मेरे शरीर में जान पड़ती है, लिहाजा मैं उसका शुक्र अदा करूं। उसकी हवा में सांस लेकर मुझे ज़िंदगी मिलती है, लिहाजा मैं उसका शुक्र अदा करूं। इस कायनात का एक कण भी अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं बनाया और एक एक कण अल्लाह ने, हर चीज़ का जो भी कण बनाया है वो बिना मकसद के नहीं बनाया। ये तुम नाम सुन रहे हो ना, शुक्र, नाशुक्री, एहसान, ये सब नाम जो रखे हुए हैं ये सब अल्लाह ने बनाई हैं रचना में। ये चीज़ें इंसान के अंदर अकड़ने का मादा, झुकने का मादा है ना, एहसान मानने का मादा, नाशुक्री, ये सब अल्लाह की बनाई हुई रचना है। और उसने बनाई इसलिए चाहे तू मेरा इनकार कर दे। इनकार करने के वाले को काफिर कहा गया है। जो अपनी मनमानी से जीवन जिए वो काफिर है। अल्लाह का इनकार करने वाला है, चाहे वो मुसलमान क्यों ना कह रहा हो दुनिया में, नाम उसका मुसलमान हो। मुसलमान के घर में पैदा होने से मुसलमान नहीं होता, बल्कि अपने रब की मर्जी से जीवन गुजार कर अपने रब की मर्जी से जीवन गुजारे और अपने रब को राजी करने वाला मुसलमान होता है। याद रखें, मन को राजी करने वाला मुसलमान नहीं होता कि जवान से कहे मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमानदार हूँ, और कर्मों से दिखा रहा है वो अल्लाह के इनकारियों वाले कर्म कर रहा है, अल्लाह के दुश्मन वाले कर्म कर रहा है। तो मेरे भाइयों, जो रचना के खिलाफ चलेगा वो अल्लाह से दुश्मनी निभाएगा और जो रचना के आधार पर सच पे चलेगा वो अल्लाह से दोस्ती निभाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने रचना में सीखने का मादा रखा है। इंसान कितने काम सीखता है। कोई खैरात मशीन का काम सीख रहा है, कोई राजमिस्त्री का काम सीख रहा है, कोई कारपेंटर का काम सीख रहा है, कोई प्लम्बर का काम सीख रहा है, कोई बिजली फिटिंग का काम सीख रहा है, कोई काम सीख रहा है, कोई ड्राइवरिंग सीख रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, कोई जहाज़ चलाना सीख रहा है। ये सीखने का जो मादा रखा है ये क्यों रखा है? ताकि मेरे बंदे मेरी पहचान सीखें, बिन देखे मेरी पहचान सीखें। और सच्चा मालिक कुरान मजीद में, जिसकी सच्ची किताब कुरान है, जिसकी ये धरती है, जिसका ये आसमान है, जिसकी ये हर चीज़ है, हाँ वो सच्चा मालिक है और उस सच्चे मालिक की सच्ची किताब कुरान है। सबसे पहला मैसेज आसमान पर से यही आया था, इकरा
दुनिया के हर इंसान से ऐलान किया कि मेरे बंदे और बंदियों, हाँ मेरे पैदा किए हुए मर्द और औरतों, मेरे बंदों और बंदियों, पढ़ो इस कुरान में मेरी मर्जी, मैंने तुम्हें जीवन क्यों दिया है, क्यों दिया है। अगर तुमने दुनिया में सब कुछ सीखा है, सारा ज्ञान सीखा, सारा इल्म सीखा, तुमने सारी पढ़ाई कर ली और मेरी मर्जी ना समझी, तो तुम्हारा जीवन मौत पर नाकाम है, नाकाम है। अगर तुमने मेरी मर्जी पढ़ ली और मुझे राज़ी कर लिया तो तुम्हारा जीवन कामयाब है। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद में अल्लाह सबसे पहले पढ़ने का हुक्म देता है, इल्म हासिल करने का हुक्म देता है, इसलिए कि इंसान की जो है आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, अकल बंद है। अकल से अगर ये इल्म हासिल करेगा तो इसकी अकल खुल जाएगी और ये जीवन का मकसद समझ जाएगा। इसीलिए हर मुसलमान बालिग मर्द व औरत पर इस्लाम धर्म का ज्ञान हासिल करना फ़र्ज है, ज़रूरी है, ज़रूरी है, ताकि वो इल्म हासिल करे। जितना इंसान इल्म हासिल करेगा, अल्लाह की मर्ज़ी को समझेगा और दुनिया में फैलाएगा, उतनी ही उसकी अकल जो है अंधकार से निकलकर रोशनी में आएगी और सच्चाई को समझेगा, जीवन का मकसद समझेगा, अपने जीवन को कामयाब कर लेगा। अब मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने आलम अरवा में सबसे इकरार कराकर, सबसे गवाही दिलवा कर कहो, आदम अलैहिस्सलाम से और दुनिया के आखिरी इंसान तक सबको एक साथ पैदा कर दिया था, उनकी आत्माओं को, रूहों को, और पूरे होश व हवास के साथ, सहूर के साथ। क्योंकि गवाही जो दी जाती है वो होश व हवास में दी जाती है ना, सही सहूर के साथ। तो वहाँ पर गवाही दिलवाई, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, कहो क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा पैदा करने वाला नहीं हूँ। हम सब ने कहा था बेशक आप ही हमारे रब हैं, पैदा करने वाले हैं, पालनहार हैं। वहाँ गवाही दिलवा दी ताकि कोई ये ना कहे कि जी हमारे बड़े बूढ़े शिर्क किया करते थे, तेरे साथ पार्टनर तेरा बनाया करते थे, हिस्सेदार साझेदार बनाया करते थे, तो हम भी उनकी देखम देखा करने लगे, तो उनका गुनाह हमारे ऊपर क्यों डाल रहा है। जैसे अल्लाह ने आलम अरवा में इकट्ठा किया था सबको, ऐसे क़यामत के मैदान में इकट्ठा करेगा, है ना। हाँ, तो कोई भी इंसान जो है ये ना कह सकेगा कि इसने मुझसे गुनाह कराया, इसने कराया। अल्लाह ने सबको समझ दी है, मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया उसे भरना पड़ेगा। सबको अलग आंखें दी हैं, कान दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, अकल दी है, समझ दी है, सब अलग अलग हैं। जैसे गेंद होती हैं अलग अलग, ऐसी हर इंसान अलग अलग है, हर आत्मा अलग अलग है, सबके फिंगरप्रिंट्स के निशान अलग अलग हैं, सबकी आंखों के निशान अलग अलग हैं, सबकी राइटिंग, सबके साइन अलग अलग हैं, सबकी लिखाई अलग अलग है। ये जो बच्चे दुनिया में पैदा होके आ रहे हैं ना, बच्चे, ये सब वहीं से आ रहे हैं, आलम अरवा से। हाँ, तो मेरे भाइयों, अब वहाँ की याद अल्लाह ताला भुला देता है ना, और इस दुनिया में बिल्कुल एक नया होश इंसान को देता है, अकल देता है, आंखें देता है, कान देता है, एक समझ देता है, एक जवानी की ताकत डालता है, जीवन का समय देता है और बिल्कुल इसको आज़ाद कर देता है, फ्री विल दे देता है, दो रास्ते देकर। चाहे मेरा इनकार करके मनमानी से जीवन जी ले, और या मुझे मालिक पहचान करके, मेरी दी हुई अकल से इस कायनात में गौर करके मुझे मालिक पहचान करके और मेरा एहसान मान करके मेरा शुक्र अदा कर ले, मुझे राज़ी कर ले। तो बिल्कुल नया होश दे करके और नई कोरी आत्मा कर्म करने को दुनिया में आती है। उसने दुनिया में आने से पहले कोई कर्म नहीं करे, हर चीज़ सीखता है दुनिया में आकर के। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने फ्री विल दे दिया, आज़ादी दे दी बिल्कुल, कि अब तू चाहे मेरा इनकार करके जीवन जी ले, अपने मन को राज़ी कर ले, या फिर मेरी दी हुई अकल से इस कायनात में मुझे पहचान कर, मुझसे डर जा, बिन देखे मेरी पहचान कर, बिन देखे मुझसे डर, सच्चाई पर चल, बुराई से बच। यही वजह है कि आप देखें, बुराई पर पाप करने वाले को अल्लाह ताला वो चाहे अकेले में हो उसे बेचैन कर देता है, सच्चाई पर चलने वाले को चाहे अकेले में हो उसे सुकून देता है। तो मेरे भाइयों, ये अनमोल इल्म है, अनमोल ज्ञान है। जो होश में आ जाए भाई, मैं उसकी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस ज्ञान को फैलाए, इस ज्ञान को फैलाए। मैं अल्लाह का ज्ञान फैलाता हूँ, 1 रुपया नहीं कमाता, अपनी मेहनत का पैसा लगाता हूँ। इस दुनिया में सच्चे लोग भी हैं, उनका यकीन करें, झूठे ज़्यादा हैं, सच्चे कम हैं। मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया अल्लाह के लिए, सब कुछ लुटा दिया, सारी ताकत लगा दी। हाँ, अब जो भी हमारे भाई मेरी इन बातों से जाग जाएं भाई, वो इस इल्म को सुरक्षित करें, इस ज्ञान को सुरक्षित करें। हाँ, और इसको दुनिया में फैलाएं, वो औरों का भी हिदायत का जरिया बने, औरों को भी रोशनी दिखाने का जरिया बने। तो मेरे भाइयों, ऊपर आसमान हैं,
नीचे ज़मीन है, ज़मीन और आसमान के बीच में ये अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ एक पेपर लेने का जहान है, पेपर लेने का कमरा है, टेस्ट लेने का हॉल है। इसमें हमें कैद कर दिया है, उसने बंद कर दिया है और हमारा इम्तिहान ले रहा है। हमें एक नया होश दे दिया है, पिछला होश हमारा भुला दिया है। एक नया फ्री विल देकर अब होश दिया है कि चल अब तू ईमानदार बन या बेईमान बन, जीवन का समय दे दिया है। इस दुनिया में आकर के इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत जकड़ जाती है, उसके दिल में दिमाग में बैठ जाती है। इस दुनिया से मरकर लौटने को इंसान भूल जाता है, अपनी पैदाइश को भूल जाता है कि मैं कभी कमज़ोर अवस्था में पैदा हुआ था। हाँ, सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे बच्चा बना के माँ के पेट से बाहर निकाला। इंसान अपने आप को बेनियाज समझता है कि मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, कोई मेरा मालिक नहीं है, मैं ज़िंदगी आज़ादी से जीऊँ, रचना के खिलाफ चलूँ। बुराई को इंसान ज़्यादा पसंद करता है, इस दुनिया में बेईमान ज़्यादा भरे पड़े हैं भाई। हाँ, इंसान भूल जाता है कि मुझे मर के भी लौटना है, मेरा कोई मालिक है। अब मेरे भाइयों, जब जीवन का समय पूरा होता है, वो दुनिया को दिल में बसाए फिरता है हमेशा जीने की चाहत में। अब मौत पर उसे मालूम पड़ती हो दुनिया छोड़ने का वक्त आ गया हमेशा के लिए। कितना दिल पे जोर पड़ेगा। जिस दुनिया को मैं जी रहा था हमेशा जीने की चाहत में कि मैं हमेशा जीऊँगा यहाँ, और अचानक जो है फरिश्ते आ गए और दुनिया से पत्ता काटने का वक्त आ गया। कितना उसके दिल पे जोर पड़ता होगा, उसकी आत्मा कितना मुश्किल से शरीर से निकलती होगी। जो दुनिया में झूठ पर चलता था, ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं, फिर भी दुनिया में ऐसे जी रहा था जैसे मैं हमेशा रहूँगा, मेरी जान का कोई मालिक ही नहीं है, मैं खुद अपनी जान का मालिक हूँ। हैं, कभी सच्चाई पे गौर ना किया। खुदा की इस कायनात पर और अपने जीवन की रचना पर गौर करें, गौर करें। उसने अकड़ने का मादा भी रखा है, झुकने का भी रखा है। अब झुक जाएगा और अल्लाह को पहचानेगा, इंसान बनेगा, तो तुझे दुनिया में भी सुकून देगा और मौत के बाद भी तुझे जन्नत में इज्जत देगा। हाँ, अगर दुनिया में अकड़ जाएगा, झूठ पर चलेगा, बिना मालिक की आज़ाद समझकर ज़िंदगी जिएगा, भूल जाएगा मेरा मालिक है, मेरी जान उसके कब्जे में है, मुझे कमज़ोर अवस्था में उसने पैदा किया था, अकड़ जाएगा, अल्लाह के पैगाम को ठुकरा देगा, अल्लाह का ही खाया पिया, उसी से जहन्नुम कमाई। फिर उसने मौत के बाद जब पकड़ आएगी उसकी, दुनिया अल्लाह ताला पहले दुनिया छुड़वाएगा, पहले तो दुनिया छुड़वाएगा सबसे पहले। जिस दुनिया के नशे में उसने अल्लाह के पैगाम को ठुकराया, इंसान से शैतान बन गया, इंसान को दुनिया छोड़ने का कितना बड़ा गम होगा भाई। जो दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में झूठ पर जीता रहा, अब दुनिया छूट रही है उसकी हमेशा के लिए। इसीलिए हदीस में आता है कि उसकी रूह को, उसकी आत्मा को इस तरह से फरिश्ते ज़बरदस्ती निकालेंगे शरीर में से, जैसे किसी कोई खाड़दार, कोई कटीले जो कांटे वाला जो झाड़ होता है, उस पर रेशमी रुमाल डाल दो और एक पल्ला पकड़ के खींचो उसे फंसा करके उसमें, तो वो रेशमी रुमाल टूट कर बिखर कर ताड़ ताड़ हो जाता है। इसी प्रकार से उसकी आत्मा भी ऐसे शरीर से निकाली जाती है। वो निकलना नहीं चाहता, वो सोच उसने, क्योंकि उसने जीवन जिया अल्लाह का इनकार करके कि मेरा कोई मालिक ही नहीं है, झूठ पे चला है, सच पे गौर ही ना किया उसने। हाँ, और ये समझता रहा मेरा कोई मालिक नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, अपने आप को बेनियाज समझता रहा, बेपरवाह होकर ज़िंदगी गुजारी उसने, बेपरवाह होकर के। तो मेरे भाइयों, अब सबसे पहले अल्लाह ताला दुनिया छुड़वाएगा, उसके बाद फिर दुनिया छूटने का गम कितना बड़ा होगा, और फिर जहन्नुम की आग सामने होगी। क्या मंजर होगा इंसान का, ज़रा सोचो। इसलिए जिस मकसद के लिए जीवन मिला है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए मिला है, अरे अल्लाह को राज़ी करने की टेंशन लो, अल्लाह को राज़ी करने की सबसे बड़ी फिक्र लो, सबसे बड़ी टेंशन लो। यही जीवन का मकसद है, अल्लाह को राज़ी करना, अपने जीवन की मंजिल बनाओ। अरे आदमी कहीं को दौड़ लगाता है तो उसकी लास्ट मंजिल नहीं होती, मुझे वहाँ तक दौड़ लगानी है। इसी प्रकार से दुनिया की दौड़ को छोड़ दो, ये ज़िंदगी बड़ी बेकार है, बड़ी नापेदार है। कितने मरते हैं यहाँ रोज़। ये दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, खतरों का घर है, धोखे का घर है, फ्रॉड का घर है, खतरों का घर है, मुसीबतों का घर है। इस दुनिया की हकीकत को पहचानो। ये हमेशा जीने का जो नशा खोपड़ी में भरा हुआ है ना, ये जन्नत का नशा है, ये जन्नत का नशा है। जन्नत के नशे को यहाँ पूरा मत करो। इस दुनिया में तुम्हारी हवस की खोपड़ी भरी नहीं सकती, भरी नहीं सकती। जन्नत का नशा यहाँ पूरा हो ही नहीं सकता। जन्नत मौत से पवित्र है, बुढ़ापे से पाक है, दुखों से पाक है, मुसीबतों से पाक है, अल्लाह की हर डर और गम की बादशाहत से पाक है जन्नत।
ये दुनिया दुखों का घर, मौत का घर, बीमारियों का घर, तो जन्नत की इच्छा तुम्हारी यहाँ पूरी कैसे हो सकती हैं? तो लिहाजा झूठ पर चलकर जन्नत की इच्छाएं पूरी ना करो, सच पर चलकर अल्लाह को राजी करो। इसीलिए जीवन मिला है। मेरे भाइयों, इतनी बड़ी कायनात है, अल्लाह ने आंखें दी हैं, बेहतरीन रोशनी दी है देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, अकल दी सोचने के लिए। अरे इसमें गौर कर लो, इसकी हकीकत पे गौर कर लो। मौत के बाद सवाल होगा, तूने इस इम्तिहान के जहान में अपने जीवन की और दुनिया की हकीकत पे गौर किया था? वो दुनिया मौत का घर थी, तेरी जान का कोई मालिक था, तेने गौर किया था? तू नहीं चाहता था मुझ पे दुख आए, लेकिन तेरा मालिक तुझे भेजता था, तू रोक नहीं सकता था। तेने पहचाना अपने मालिक को? तो मेरे भाइयों, इंसान के लिए हमेशा नाकामी का रोना होगा, तबाही होगी, बर्बादी होगी, जहन्नुम की आग अल्लाह ने तैयार कर रखी है झूठ पर चलने वालों के लिए, सच्चाई का इनकार करने वालों के लिए। इस दुनिया को हमेशा घर मत समझो, इस दुनिया को हमेशा की ज़िंदगी मत समझो, इस झूठ से बचो। सच ये है कि हमारी ज़िंदगी के अगले सांस का भी हमारे पास गारंटी कार्ड नहीं है। इस पर जम जाओ, इस पर जम जाओ। और मरना है, ज़रूर मरना है, कभी भी मर सकते हो, दुनिया कभी भी छूट सकती है। तो लिहाजा इस सच पर जमकर गौर करो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, इस दुनिया में मुझे क्यों भेजा है उसने, मुझे मर के कहाँ जाना है। मेरे भाइयों, तहकीक करो, गौर करो। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके लगातार सभी वीडियो देखो और सुनो, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार के नशे से निकलकर रोशनी के होश में आओ। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले अल्लाह की पहचान करो, अल्लाह की पहचान करो, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की पहचान करो। मैं दुनिया के हर इंसान से इस बात को कह रहा हूँ, हर धर्म के इंसान से इस बात को कह रहा हूँ कि अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की पहचान करो, बिन देखे उसे पहचानो। इसीलिए जीवन मिला है। अपने बनाने वाले सच्चे मालिक की पहचान करके उसके साथ शिर्क ना करो, शिर्क से बचो, फिर उसकी मर्जी को समझो। उसकी मर्जी पूरी तरह झूठ से बचाने की और पूरी तरह सच पर चलाने की है। सच जो अपनाता है वो पवित्र होता है, और झूठ और बुराई जो अपनाता है वो गंदा होता है, अब अपवित्र होता है। पवित्र के लिए अल्लाह ने जन्नत रखी है मौत के बाद, जो अल्लाह की मोहब्बत को हासिल कर ले झूठ से पाक करके अपने आप को, हैं? हाँ, अल्लाह ने हमें अपने लिए बनाया है। लिहाजा मेरे शरीर की जो बाहर की दुनिया है, इसमें जो कुछ मेरा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, सब झूठ है। ये कभी भी ख़त्म हो सकता है मौत पर। और एक मेरे अंदर का घमंड अहंकार झूठ है, इस झूठ को मिटा लो, अल्लाह को पालो, ईमानदार बन जाओगे, सच्चे बन जाओगे, हैं? हाँ, तो पवित्र हो जाओगे तुम, अल्लाह ताला तुम्हें पाक कर देगा। और अगर तुम बुराई की गंदगी में चलोगे तो तुम गंदे होके मर जाओगे, तो जहन्नुम की गंदी जगह जाओगे, जहन्नुम में जाओगे, नरक में जाओगे। यही ईश्वरीय रचना है और यही जीवन का सच्चा रास्ता है। दो रास्ते दिए हैं, चाहे उसका इनकार कर लो या उसका एहसान मान लो, उसे मालिक मान लो, या बिना मालिक के आज़ाद समझकर अपने मन को राजी करके जीवन जी लो, या अपने रब को राजी कर लो। दो ही रास्ते हैं, दो रास्तों के दो अंजाम साफ साफ बता दिए कुरान में। सच्चाई का अंजाम जो अपने आप को पवित्र करके मरा, अल्लाह की मोहब्बत दिल में लेके मरा, अल्लाह को राजी करके मरा, अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पवित्र करके मौत के बाद की ज़िंदगी में कदम रखा, बस यही लोग कामयाब हैं, जो जन्नत के हकदार हैं। हमेशा कामयाबी का जीवन उन्हें मिलेगा। हाँ, और जो अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से गंदा करके मौत के बाद की ज़िंदगी में कदम रखा, ये तबाह हो जाएगा, ये मरने के बाद जहन्नुम की गंदी जगह में जाएगा, हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की पहचान करो। तो मेरे भाइयों, अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद मत समझो। हाँ, अपने मालिक को पहचानो। अल्लाह की हस्ती हमेशा से है और हमेशा रहेगी। हाँ, हमारी जो हस्ती है, हम क्या हैं? अल्लाह ने हमें पैदा किया है और हमें अल्लाह ताला मिटा देगा। जो चीज़ पैदा है वो नापैद भी है। हम खाते पीते हैं, अल्लाह खाने पीने से पाक है, अपनी मखलूक से पाक है, अपनी पैदा की हुई चीज़ों से पाक है। अब बहुत से लोग जो अंधकार में डूबे हुए हैं, अल्लाह की पहचान दिल से नहीं करते, इसलिए गुमराह हो जाते हैं, शैतान का शिकार बन जाते हैं। वो सोचते हैं भाई अगर खुदा को मान लें कि खुदा है, तो फिर उसने कायनात को कैसे बनाया है? अब जैसे मान लें कि भाई मिट्टी का घर बनाया कोई किसी ने, हैं? अब एक फ़लसफ़ा ये है कि मिट्टी का घर अलग है और बनाने वाला अलग है, लेकिन जो बनाया है तो वो मिट्टी मिली जब भी तो उसने घर बनाया,
हैं? भाई मिट्टी मिली या लकड़ी की कुर्सी बनाई, तो लकड़ी है जभी तो कुर्सी बना दी, लकड़ी ना हो तो कुर्सी कैसे बनेगी फिर? अब हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में, हिंदुओं में एक आस्था यकीन ये भी है कि लिहाजा खुदा भी हमेशा से है और ये कायनात भी हमेशा से थी, हैं? खुदा भी हमेशा से था और कायनात भी थी, यानी कायनात को खुदा ने नहीं बनाया, जैसे खुदा था हमेशा ऐसी कायनात थी हमेशा। तो लिहाजा मट्टी थी, ज़मीन थी, खुदा ने ज़मीन को इकसार कर दिया, है ना। जैसे कुम्हार जो है मट्टी से कोई घड़ा भी बना देता है, सकोरा बना देता है, कभी कोई चीज़ बना देता है, कभी कोई चीज़ बना देता है। तो मट्टी थी तो उसने मट्टी से बना दिया, हैं। तो इसी प्रकार से यकीन रखते हैं कि ये कायनात थी, कायनात से अल्लाह ने ये जो है ये बना दिया, हैं, सब चीज़ बना दी। कुछ लोगों को शैतान ने इस तरह बहकाया कि भाई खुदा ने खुद ही इस कायनात का रूप धारण कर लिया है, तो लिहाजा कण कण में खुदा है, कण कण में ईश्वर है, जर्रे जर्रे में खुदा है। इसीलिए हमारे गैर मुस्लिम भाई कहते हैं कि हर चीज़ खुदा है, कायनात में जो कुछ दिखाई दे रहा है हर चीज़ खुदा है। किस बेस पर? कि खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है, तो लिहाजा सब कुछ खुदा है। हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है ना। मतलब क्या है कि हम ये यकीन रखते हैं जो आसमानी किताब से मिलता है और इसको हमारी रचना भी जो है पास करेगी कि कुछ ना था अल्लाह था, कुछ ना रहेगा अल्लाह रहेगा। तो लिहाजा कुछ ना था, अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया। अब वो क्रिएटर एक अलग है और हम बनाने वाले अलग हैं। हमें बनाने के लिए कोई चीज़ मटेरियल चाहिए। अगर हमें मकान बनाना है तो उसके लिए हमें ईंट चाहिए, रोड़ी बदरपुर चाहिए, सीमेंट चाहिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। या हमें लकड़ी की कुर्सी बनानी है तो लकड़ी चाहिए, तब बना सकते हैं हम, है ना। लेकिन अल्लाह एक अलग क्रिएटर है, अलग बनाने वाला है। कैसे? कि ज़मीन का एक कण ना था, ज़मीन का एक जर्रा ना था और उसने ज़मीन को पैदा कर दिया। आसमान का एक जर्रा ना था, उसने आसमान को पैदा कर दिया। सूरज का एक कण ना था, जर्रा ना था, उसने सूरज को पैदा कर दिया। तो अल्लाह एक अलग क्रिएटर है, कुछ ना था अल्लाह था, अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया है। सही पवित्र जो आस्था है वो ये है, अल्लाह पर सही यकीन ये है। अब जो लोग कहते हैं भाई कि जो है कायनात भी हमेशा से थी और अल्लाह भी हमेशा से था, ये बिल्कुल गलत यकीन है, याद रखें। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है तो लिहाजा सब कुछ खुदा है, हैं? सब कुछ खुदा नहीं है, सब कुछ खुदा का पैदा किया हुआ है, सब कुछ खुदा का है, सब कुछ खुदा नहीं है। ज़मीन और आसमान के बीच में वक्त का सिस्टम है, याद रखें। और वक्त हर नई चीज़ को पुरानी करके ख़त्म कर देता है। हम इंसान वक्त के एक अल्लाह के एक हुक्म से वक्त के साथ करोड़ों इंसान रोज़ पैदा होते हैं, वक्त के हिसाब से जवान होते हैं अल्लाह के हुक्म से, और वक्त के हिसाब से मर जाते हैं। तो लिहाजा अल्लाह न पैदा हुआ है न मरेगा, हैं? हाँ, वो मौत से पवित्र है। तो वो ज़मीन और आसमान के बीच में नहीं है, यहाँ वक्त का सिस्टम है। अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान से वक्त के सिस्टम से बाहर है। तो अल्लाह कण कण में नहीं है, बल्कि अला कुल्ली शैइन कदीर, वो ज़मीन और आसमान से बाहर है। वहीं से हर चीज़ पर इस कायनात में उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है और हर चीज़ को हर समय देखता है। ये एक पवित्र आस्था है, अल्लाह के बारे में पाक आस्था है। और ये नापाक आस्था है कि हर चीज़ में खुदा है, खुदा ने खुद कायनात का रूप धारण कर लिया है। अब इस आस्था से आप सोचें कि अल्लाह के बारे में गंदी आस्था हो गई कि आप जब हर चीज़ में मानेंगे आप तो जो है कायनात की हर चीज़ में है, तो नाउज़ बिल्लाह जो है गोबर के अंदर भी जो है खुदा समझ रहे हैं आप, जो गंदी चीज़ है उसकी भी पूजा कर रहे हैं लोग, गोवर्धन हैं। जितनी भी दुनिया में गंदी चीज़ें हैं उन सबके अंदर खुदा हो गया। ये कितनी गंदी आस्था है खुदा के बारे में। भाई लैटरिंग है, गंदे नाले हैं, गंदे नालों में गंडारे हैं गंदी, क्या उनके अंदर भी खुदा है? कितनी गंदी आस्था होगी मेरे भाइयों, खुद अकल से जरा जोर डाल के गौर करो। तो मेरे भाइयों आज आप देख लें कि जो लोग ये समझते हैं कि खुद खुदा ने कायनात का रूप धारण कर लिया है
तो लिहाजा कण कण में खुदा है। इसको इंग्लिश में पैंथिज्म कहते हैं, पैंथिज्म, कि हर चीज़ खुदा है। हर चीज़ खुदा नहीं है, हर चीज़ खुदा की है। हाँ, तो मेरे भाइयों ये बदतरीन शिर्क है। हाँ, ये सबसे बड़ा गुनाह है। आप यही वजह है कि ईश्वर को कण कण में लोग समझते हैं। अब जो भी पैगंबर दुनिया में आए, अवतार अल्लाह ने भेजे, अल्लाह खुद इंसान का रूप धारण करके नहीं आता धरती पे। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अल्लाह को पता नहीं है, वो इंसान का रूप धारण करके धरती पे आता है कि कौन सुखी है कौन दुखी है देखने के लिए। ये कितनी पागलपने की बात हो गई। जो इतनी बड़ी कायनात को चला रहा है, क्या वो सबको देख नहीं रहा ऊपर से हैं? क्या वो इंसान का रूप लेके आएगा? इंसान की सिफ़ात अलग हैं और खुदा की सिफ़ात अलग हैं। याद रखें, खुदा मौत से पवित्र है। तो जो चीज़ मौत वाली चीज़ हो, इंसान का शरीर मौत वाली चीज़ है कि नहीं, तो उसमें खुदा नहीं आ सकता, क्योंकि खुदा मौत से पवित्र है। खुदा की सिफ़ात है, वो झूठ नहीं बोलता और इंसान झूठ बोलता है। तो खुदा इंसान के शरीर में आ ही नहीं सकता। अगर इंसान के शरीर में खुदा आ गया तो वो खुदा ही नहीं रहेगा फिर। इसलिए खुदा इंसान के शरीर में आ ही नहीं सकता मेरे भाइयों। तो इस बुनियाद पर कि ईश्वर कण कण में है, अब खुदा ने अवतार धरती में भेजे हैं इंसान बना करके, तो अब लोगों ने क्या किया, इस आस्था पर अवतारों को भी खुदा बना दिया हैं। जैसे श्री राम को खुदा समझते हैं लोग हैं, कृष्ण को खुदा समझते हैं लोग। हो सकता है कि वो ईश्वर के अवतार हों, लेकिन उनको खुदा बना दिया लोगों ने, है ना। जिसका शरीर है, जिसकी शुरुआत हुई हो, जिसने दुख देखे हों, तकलीफ़ देखी हो, मुसीबत देखी हो, वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा तो दुखों को पैदा करता है, तकलीफ़ों को पैदा करता है। वो पैदा नहीं हुआ, न वो मरता है। जो चीज़ पैदा हुई है और मर जाए वो खुदा नहीं है, वो खुदा की बनाई हुई चीज़ें हैं। जब भी तो वो मर के चले गए। जिसने मौत दे के उनको उठा लिया वो है खुदा असल में। उसी के सामने हम नमाज पढ़ते हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं। तो मेरे भाइयों, शैतान के अलग अलग हथकंडे हैं भटकाने के। यही तरीका है, शैतान ने बहुत लोगों को ऐसे ही भटका रखा है कि भाई हर चीज़ में खुदा है, लिहाजा हमारे अंदर भी खुदा है। तो हम एक बूंद की तरह हैं और खुदा समंदर की तरह है। हम अगर एक बूंद समंदर में गिर जाए तो वो समंदर में मिल जाती है। तो हम एक बूंद हैं, हम भी खुदा में मिल जाएं हैं, तो हम भी जो है एक बूंद अगर हमारी खुदा में मिल जाएगी तो हम भी खुदा बन जाएंगे, नाउज़ बिल्लाह। इसलिए जाहिल लोग हैं, वो कहते हैं कि खुद में खुदा को ढूंढ, खुद में खुदा को ढूंढ। उनका यही फ़लसफ़ा होता है, यानी तेरे अंदर ही खुदा है, तो अपनी मनमानी से जीवन जी, तुझे तेरी कोई पकड़ नहीं होगी। हाँ, तो इस तरह से मेरे भाइयों शैतान भटकाता है, ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलाता है और जहन्नुम की आग की तरफ ले जाता है और जीवन के समय को बर्बाद करवा देता है। बहुत से लोग कहते हैं भाई दिन का खुदा अलग है, रात का खुदा अलग है। ये कैसे हो सकता है कि एक ही खुदा अंधेरे को भी पैदा कर दे और रोशनी को भी पैदा कर दे, दिन को भी पैदा कर दे, रात को भी पैदा कर दे हैं। तो लिहाजा यजदान और अहरमन हैं, ये दो खुदा हैं, एक रात का एक दिन का। अरे मेरे भाई, ये सब शैतान के फंदे हैं। एक ही खुदा है इस कायनात का, एक ही मालिक है हमारा, जिसने कर्म करने के लिए हमारा इम्तिहान लिया है। कर्म करने के लिए उसने दिन को निकाला और हमारे लिए आराम करने के लिए रात कर देता है और जीवन का समय पूरा कराता है। इस इम्तिहान के जहान में टेस्ट लेता है, कर्म करवाता है और मौत के बाद की ज़िंदगी में इन कर्मों का बदला देता है। तो झूठ का अंधेरा चाहे कितने भी गहरा क्यों ना हो, उसे मिटा देने के लिए सच्चाई की एक किरण काफ़ी है। हर शैतानी झूठी दलील के मुकाबले में सच्ची दलील मौजूद है, मगर कोई समझने वाला तो हो। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई एक बस को चलाने के लिए भी कम से कम 2 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, एक कंडक्टर एक ड्राइवर हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी कायनात को एक खुदा चला दे हैं? तो बहुत सारे खुदा हैं चलाने वाले। अरे मेरे भाई, जरा इसके सामने भी दलील है, एक सच्ची दलील। ये शैतानी दलील है, एक सच्ची दलील मैं दे रहा हूँ आपको। अगर एक बस के स्टीयरिंग को 2 जने थाम लेंगे तो क्या बस चल जाएगी? भाई एक बस के स्टीयरिंग को एक आदमी संभालेगा तब बस सही चलेगी। अगर 2 आदमी उस स्टीयरिंग को पकड़ लेंगे तो बस फौरन पलट जाएगी। इसी प्रकार से सोचें कि इस कायनात का मालिक एक है, एक मालिक की बादशाहत कानून इस कायनात में चल रहा है। एक वक्त पे दिन निकलता है, रात होती है, हवा चलती है, तमाम चीज़ें आप देखें, गौर करें, है ना।
अगर दो होते तो आपस में झगड़ा होता, इसका बैलेंस कायनात का खराब हो जाता, एक दिन को निकालता, दूसरा रोक देता, ये कायनात धर्म भ्रम हो जाती, ये कायनात चल नहीं पाती। हर झूठी दलील के टक्कर पर सच्ची दलील है, कोई समझने वाला तो हो। बाजे लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे इतने सारे देवता हैं, खुदा हैं, उनसे तो हमारा काम चलता नहीं है। तुम कहते हो एक खुदा है, एक खुदा से हमारा काम कैसे चलेगा? अरे मेरे भाई, तूने एक खुदा पर यकीन किया ठीक से? हैं, वो तेरा मालिक है, वो तेरा पालनहार है, वो तुझे ना देगा तो कौन देगा? वही देता है तुझे। हैं, तू यकीन करके उसे पुकार, फिर देख तेरी कैसे पुकार पूरी करता है, वो तेरी मनोकामना कैसे पूरी करता है। तेरा यकीन ही उस पर सही नहीं है। तो ये तू जहालत में कह रहा है ना कि हमारे इतने सारे खुदा हैं, उनसे तो हमारा काम चलता नहीं है, एक खुदा से हमारा कैसे काम चल जाएगा? तो तू कोई बिजनेस कर रहा है? तेरा रब है, तू उसे दिल से पुकार, फिर देख तेरी मनोकामनाएं कैसे पूरी करता है वो। तो मेरे भाइयों, शैतान इंसान को फंसाता है गंदगी में, ईश्वरीय रचना के खिलाफ चलाता है। वो ये भी मन में ख्याल डालता है कि भाई औरतों से संभोग करो, है ना, अय्याशी करो, बलात्कार करो। जब बलात्कार करते हैं तो उस समय जो वक्त होता है इंसान का जो है, उस समय में खुदा को ढूंढो। जब आदमी डिस्चार्ज होता है तो उस समय में खुदा को ढूंढो। कितना गंदा फलसफा है, कितनी गंदी आस्था है, किस किस तरह से शैतान ने लोगों को दुनिया में गंदगी में फंसा रखा है। अब कितने बदबख्त हैं कि जो ये बहाना बना करके औरतों का बलात्कार करते हैं मेरे भाइयों, और लोग कुछ कहते भी नहीं हैं, वो समझते हैं खुदा की खोद हो रही है भाई, हैं, और वो अय्याशी कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। देखिए कितने जो है बलात्कार हो रहे हैं, ये धर्मगुरु बने फिर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे धर्मगुरु पाखंडी हैं जिन्होंने सौयों बलात्कार कर डाले, है ना, हरामखोरी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं धर्म के नाम पर, और पब्लिक भी उनके बहकाए में आ जाती है। हैं, जो दिल से अल्लाह की खोज नहीं करते वो शैतान का शिकार बनते हैं और मौत के बाद जहन्नुम की आग में जाते हैं। जिन्होंने अल्लाह के धर्म का खेल बना रखा है मेरे भाइयों, शैतान उनका खेल बना देता है। मैंने देखा कितने लोगों को, हमारे गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, मैं जाता हूँ जो है मंदिरों में, देखता हूँ कि एक एक टांग पे खड़े होकर वो कर रहे हैं तपस्या, कि साहब एक टांग पे खड़े हुए हैं, पैर सूज रहे हैं, एक टांग ऊपर कर रखी है। किस किस तरह से लोग मेहनत कर, शैतान ने खिलौना बना रखा है, खिलौना। हकीकत पे गौर नहीं करते, दिल से खोज नहीं करते अपने सच्चे मालिक की। शैतान ने भटका रखा है। पैर सूज रहे हैं, खून निकल रहे हैं, तकलीफ हो रही है। अरे मेरे भाई, खुदा किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता है। उसने ये कायनात बिन देखे अपनी पहचान के लिए बनाई है। इस अकल से, उसकी रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचने का और पूरी तरह सच पे चलने का ज्ञान प्राप्त करो, जो कुरान मजीद के अंदर है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के अंदर है, जो सबसे आसान तरीका है। अरे उसके सामने सर झुकाने के लिए उसने कितना आसान कर दिया। अगर तुम नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, तुम्हें तकलीफ है तो बैठ के पढ़ो। अगर बैठ के भी नहीं पढ़ सकते, तकलीफ है तो तुम जो है लेट के पढ़ो। अगर लेट के भी नहीं पढ़ सकते ढंग से तो इशारों से पढ़ो। कितना आसान कर दिया। और तुमने अपने पैर सुजा रखे, तपस्या कर रहे हो, पैर पे खड़े होकर खून निकल रहे हैं, पैर सूज रहे हैं। मेरे भाई, ये कौन सा धर्म है? लेकिन सही बात को समझाओ तो घमंड में समझते नहीं हैं, अपना तेरी करते हैं मेरे भाइयों। अपनी जो बुराई है, जिस पर धर्म पर चल रहे हैं, उसी को हकीकत समझ रहे हैं, उसी पे अड़े हुए हैं, सच बात को समझने को तैयार नहीं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जो अपने घमंड में पड़ा रहेगा, अल्लाह का मोहताज बन के अल्लाह से नहीं डरेगा, हाँ, अल्लाह की बात को नहीं समझेगा, जोश में आएगा, होश में नहीं समझेगा, मेरे भाइयों, अल्लाह उसे सच्चा रास्ता नहीं दिखाएगा। जो अल्लाह से नहीं डरेगा, शैतान का शिकार बन जाएगा। वो शैतानी धर्म में मेहनत करेगा, दुनिया भर की मेहनत भी करेगा, जान माल वक्त लगाएगा, हाँ, उसकी मौत पर सारी मेहनत बेकार है और जहन्नुम की आग में जाएगा। तीन ही चीज़ें हैं लगाने के लिए। इंसान अपनी जान को लगाता है धर्म में, माल को लगाता है और वक्त को लगाता है। अगर इसने सही ठिकाने पर ना लगाया तो मौत पर इसकी सारी मेहनत बेकार है मेरे भाइयों। अगर इंसान दिल से गौर करे कि भाई मैं दिल से गौर तो करूँ, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ कि नहीं, मैं ईश्वर के सच्चे धर्म पे हूँ या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मौत पर मेरी सारी मेहनत बेकार जाए। तो इंसान को टेंशन हो, फिक्र हो, दिल से गौर करे तो अल्लाह सच्चा रास्ता दिखा देगा उसे, जब दिल उसकी अल्लाह की तरफ मुड़ेगा इंसान का। तो मेरे भाइयों, जो लोग ये सोचते हैं शैतानी धर्म पर चल रहे हैं और ये सोचते हैं कि हमें किसी ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास जो ज्ञान है ये पूरा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, हमें किसी और बात की सुनने की ज़रूरत नहीं, तो ये सबसे बड़ा विनाश का जरिया बनेगा इंसान के लिए। मौत पर सबसे बड़ी तबाही का जरिया बनेगा मौत पर।
ये शैतान के फंदे में फंस जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह की खोज में सभी धर्मों की खोज करो, सब धर्मों से देखो, पूरी दुनिया में देखो, सच को ले लो, झूठ को छोड़ दो। तो मेरे भाइयों, शैतान ने हर धर्म के लोगों में, हर फिरके के लोगों में, हर मत के लोगों में ये बीमारी फैला रखी है कि तेरा जो फिरका है ये सबसे बढ़िया है, तेरा जो धर्म है ये सबसे बढ़िया है, तुझे किसी और की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, सुनना मत, अपने धर्म पे चलता रहे आँख मीच कर। ये मेरे भाइयों बीमारी सब में फैला रखी है और ये इंसान के विनाश का, तबाही का सबसे बड़ा जरिया बनेगा मौत पर। जो इंसान देखेगा, गौर करेगा, काश मैं सच्चाई पे गौर करता तो मैं बच जाता जहन्नुम की आग से। मैं अपनी हर धर्मी में लगा रहा, झूठ पे चलता रहा और उसी को सही समझता रहा और सारी मेहनत दुनिया बटोरने पे करता रहा। मैंने अल्लाह की कदर ना करी। काश मैं कदर करता तो सच्चाई को हासिल कर लेता। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया में ज़्यादातर लोग अल्लाह की दिल से खोज नहीं करते, इसलिए गुमराह हैं, शैतान का शिकार हैं। शैतान मन में ये ख्याल डालता है, अरे यार मौत के बाद पता नहीं ज़िंदगी होगी भी या नहीं होगी, हैं? हाँ, जो मज़े करने हैं यहाँ कर लो, तो मौत के बाद देखी जाएगी फिर, हैं? चलो मर के देखेंगे मौत के बाद ज़िंदगी है या नहीं, हैं? तो तू क्या बर्बाद होकर देखेगा फिर? इम्तिहान का समय निकाल कर इसमें इम्तिहान में फेल होकर वहाँ बर्बाद होकर देखेगा फिर तू? अल्लाह भी फरमाएगा जब जहन्नुम की आग में सजा देगा, जब इंसान तड़पेगा तो कहेगा अब देख तू जो दुनिया में कहता है ना कि मौत के बाद देखूंगा, चल देख। अब वहाँ चीख रहा होगा, अल्लाह कहेगा देख चल अब तू देख। तो मेरे भाइयों, जिसने बिन देखे अल्लाह की दी हुई अकल का सही इस्तेमाल किया, बिन देखे अपने रब को पहचाना इस कायनात में, हाँ दुनिया में पहचान कर ली उसने ज़िंदगी के मकसद की मेरा इम्तिहान चल रहा है, असल ज़िंदगी मौत के बाद है, मुझे बदला मिलेगा, दुनिया में समझ लिया और जाग गया, मेरे भाइयों बड़ा कामयाब है। और जिसने सही दिल से खोज ना करी, अकल और दिल दिमाग की सारी ताकत दुनिया बटोरने पर लगा दी, वो नहीं समझ पाएगा भाई, वो गुमराह ही रहेगा, वो गुमराह होकर भटक के मरेगा, भटकने के बाद जहन्नुम की आग में जाएगा। तो मेरे भाइयों, इम्तिहान में रिजल्ट नहीं दिखाए जाते, तो यहाँ इम्तिहान चल रहा है, तुम्हें जन्नत और जहन्नुम यहाँ नहीं दिखाई जाएगी। अगर यहाँ दिखा दी जाए तो फिर कौन बेईमान बनेगा? फिर छटेंगे कैसे लोग, हैं? फिर तो हर बेईमान ईमानदार बन जाएगा। इसलिए यहाँ पर अकल से पहचानना है, अकल से, हाँ दिल की आँख से देखना है, अकल से पहचानना है। सर की आँखों से हम ना खुदा को देख सकते हैं और ना मौत के बाद की ज़िंदगी को देख सकते हैं, जन्नत और जहन्नुम को नहीं देख सकते। और मेरे भाइयों, सबसे बड़ी टेंशन अल्लाह को राज़ी करने की लो, सबसे बड़ा फिक्र अल्लाह को राज़ी करने का लो। मेरे भाइयों, हमारे चैनल के अंदर जा कर के लगातार एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी जीवन का सही मकसद समझ पाएँ, जन्नत और जहन्नुम मौत के बाद कैसे है वो समझ पाएँ, एक खुदा कैसे है वो समझ पाएँ, ये जीवन इम्तिहान है ये समझ पाएँ, यहाँ से मर के जाना है ये समझ पाएँ, इसके होश में आएँ। ज्ञान एक रोशनी है, अज्ञान एक अंधेरा है, तो लिहाजा ज्ञान प्राप्त करो, अंधेरे से रोशनी में आओ। उम्मीद करता हूँ कि हमारी इन बातों से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और भाई इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, अगर ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।